आज हम बात करेंगे पूल के बारे में कि पूल क्या होता है, बेंच क्या होता है, टैलेंट पूल क्या होता है। मतलब ये एक ही चीज़ है कि कंपनीज़ के अंदर जो पूल होता है, जो बेंच होता है, जो टैलेंट पूल होता है, वो क्या होता है। तो क्या होता है कि आजकल कंपनियां प्रोजेक्टाइज्ड हो गई हैं। मतलब कि कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो कंपनी जो पहले फंक्शनल कंपनियां हुआ करती थी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे और उसमें बंदे हायर होते थे और वो काम करते रहा करते थे। आजकल क्या है कि हर काम को प्रोजेक्ट की तरह लिया जाता है। तो उस काम को एक प्रोजेक्ट होता क्या है, बेसिकली एक कोई काम जिसको हम शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं, तो उसे हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो आजकल जितने भी बिजनेसेस हैं, जो भी कस्टमर्स आते हैं हमारे पास, तो उनका एक स्टार्ट डेट होता है और एक एंड डेट होता है, तो उनको प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। तो जो काम लिया जाता है वो प्रोजेक्ट की तरह लिया जाता है। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं बेसिकली कंपनी के, वो सब प्रोजेक्ट की तरह काम करते हैं। तो प्रोजेक्ट्स में रिक्वायरमेंट होती है बंदों की अलग अलग, कोई 10 बंदों का है, कोई 2 बंदों का है, कोई 50 बंदों का, कोई 100 बंदों का है। तो हर प्रोजेक्ट्स में अलग अलग नंबर ऑफ पीपल की रिक्वायरमेंट होती है और फिर वो स्टार्ट होते हैं और फिर वो क्लोज भी हो जाते हैं। मतलब कुछ तो बीच में बंद हो जाते हैं, कुछ अपना काम पूरा करने के बाद बंद हो जाते हैं। तो जब प्रोजेक्ट बंद हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं तो उनके बंदे क्या होते हैं। अब ये तो है नहीं कि बंदे उठा के निकाल देंगे, तो उन सबको क्या किया जाता है, हम पूल में रखते हैं, बेंच पे रखते हैं। अब क्या होता है, बेंच में जो लोग होते हैं उसमें कस्टमर कंपनी को पैसे नहीं देता, ठीक है ना। मतलब वो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बिलेबल नहीं होते, नॉन बिलेबल होते हैं। तो अब जब कंपनी को पैसे नहीं मिल रहे हैं कैंडिडेट्स के बदले, एम्प्लॉयज़ के बदले, कि उनके काम के बदले, तो एक तरह से कंपनी के ऊपर बर्डन हो जाता है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो प्रोजेक्ट्स में एलोकेटेड नहीं हैं, ठीक है, उनको एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है टैलेंट पूल। उसमें एलोकेट कर दिया जाता है। वो लोग होते एम्प्लॉय हैं, जाएंगे रोज़ ऑफिस जाएंगे, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं होगा। समझ रहे हो। तो जब काम नहीं होगा तो डीमोटिवेशन भी आता है इंसान के अंदर। कंपनी का एक डिपार्टमेंट जिसमें कैंडिडेट्स तो हैं और ढेर सारे हैं और डिफरेंट स्किल्स के हैं, लेकिन वो बिलेबल नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में एलोकेटेड नहीं है, ठीक है। उनके काम के बदले कस्टमर कंपनी को पैसे नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टैलेंट पूल। तो टैलेंट पूल बेसिकली, या बेंच कहिए या पूल कहिए, बेसिकली क्या होता है, एक डेटाबेस होता है, ठीक है ना। उसमें उन सारे कैंडिडेट्स के, उन सारे एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स होते हैं, ठीक है ना। प्रोफाइल्स क्रिएटेड होते हैं, उनका नाम, एम्प्लॉय नंबर, एक्सपीरियंस और उनकी स्किल्स क्या हैं। तो उस डेटाबेस में ये सारा मेंशन होता है। और फिर जब किसी प्रोजेक्ट में कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वो उस डेटाबेस में पहले सर्च करते हैं कि उनकी किस स्किल के कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। तो उस बंदे को वो फाइंड आउट करते हैं। एक से ज़्यादा लोग, कभी कभी एक ही होता है, कभी 10 होते हैं, कभी 20 होते हैं, तो सेम स्किल वाले लोग मिल जाते हैं। फिर उनका इंटरनल इंटरव्यू होता है, मतलब कंपनी के लोग इंटरव्यू करते हैं और अगर वो काम का लगता है तो फिर उसको क्लाइंट इंटरव्यू कराते हैं। फिर क्लाइंट उसका एक फॉर्मल सा इंटरव्यू करता है और जब उसे पसंद आ जाता है तो फिर वो उस प्रोजेक्ट पे एलोकेट हो जाते हैं और उनकी बिलिंग शुरू हो जाती है। तो नॉन बिलेबल कैंडिडेट्स जो कंपनी के पेरोल पर होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके काम के बदले कंपनी को कोई कस्टमर पैसा नहीं दे रहा होता। तो इसे हम बोलते हैं टैलेंट पूल, बेंच या फिर पूल। तो टैलेंट पूल में रहना कह सकते हैं कि अनसेफ होता है, क्योंकि कंपनी आपका खर्चा, आपका बर्डन क्यों उठाएगी और कब तक उठाएगी। फिर भी आइडियली कुछ कंपनीज़ में 15 दिन का होता है कि आप 15 दिन में बेंच पर हैं तब तक सेफ हैं। 15 दिन के बाद वो कंपनी आपको ओवरहेड समझती है और आपको बाय बाय कर देती है। कुछ में 1 महीने का टाइम पीरियड होता है, कुछ में 2 का, कुछ में 3 का। और कुछ कंपनियां हैं जो कि अच्छी होती हैं, उनके बेंच पे रहना भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आपका ईजीली आपका बर्डन झेल लेती हैं। स्कूल में आ गए हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को किसी न किसी प्रोजेक्ट में एलोकेट करा लें। तो प्रोजेक्ट ढूंढते रहिए, कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू ढूंढिए, नहीं है तो अपने थोड़ा नेटवर्किंग बढ़ाइए, ठीक है। तो लोगों से, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लोगों से मिलिए, दोस्ती कीजिए और वहाँ किसी तरह घुसने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात है, अगर आप टैलेंट पूल में आ गए हैं तो अपनी स्किल पर फोकस कीजिए, एक भी दिन वेस्ट मत कीजिए। हर दिन को आप ये समझिए कि आप प्रोजेक्ट्स में हैं और जैसे प्रोजेक्ट में आप काम करते हैं ना,
और आपका एक्सपीरियंस और स्किल शार्प होती रहती है, बढ़ती रहती है। उसी तरीके से आप अपनी स्किल्स को डेवलप करती रहिए। वेरियस जो ट्रेनिंग्स हैं उनको अटेंड कीजिए, दोस्तों से कनेक्ट कीजिए, वो क्या काम कर रहे हैं उनसे डाउनलोड लीजिए, उनकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए। और सर्टिफिकेशंस हैं, आप कोशिश कीजिए अपने रिलेवेंट स्किल के सर्टिफिकेशंस आप करें, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, ठीक है। और ग्रुप बनाइए, नेटवर्क बनाइए, ठीक है ना, सेम स्किल वाले लोगों का, और कुछ ना कुछ नया डिस्कस करते रहिए आपस के अंदर। तो अगर आप पूल में हैं तो अपनी स्किल पे पूरा फोकस करके रखें, क्योंकि जिस दिन रिक्वायरमेंट आ गई उस दिन आपका इंटरव्यू होगा, और उस दिन इंटरव्यू में अगर आप फेल हो गए तो फिर वापस से आप बेंच में ही रह जाएंगे। तो अपनी स्किल पे फोकस कीजिए, अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए अपनी पर्टिकुलर स्किल में। या फिर अगर लगता है आपकी स्किल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कम है कंपनी में, तो दूसरी स्किल्स जिसके ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं कंपनी के अंदर, तो उन प्रोजेक्ट्स की स्किल को आप ग्रैब कीजिए, ठीक है ना, मतलब सीखिए। नई स्किल सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। आप छोटा सा सर्टिफिकेशन से शुरू कीजिए, छोटा सा सर्टिफिकेशन कीजिए और उस स्किल के अंदर अपने आप को मास्टर बना दीजिए धीरे धीरे, और फिर आपके पास 2 दरवाजे खुल जाएंगे, एक आपकी जो प्राइमरी स्किल थी और एक ही जो आपकी सेकेंडरी स्किल हो गई। उम्मीद है आपको पूल, टैलेंट पूल और बेंच समझ आ गया होगा।